महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट को लेकर इस वक्त सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी महाविकास आघाड़ी सरकार बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार को राज्यपाल कोश्यारी बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 21-22 जून को इस्तीफा देने वाले थे, मगर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के कहने पर उन्होंने अपने इस फैसले को टाल दिया। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिंदे गुट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुरक्षा की चिंता नहीं, शिंदे गुट बुधवार तक मुंबई पहुंच सकता है। सियासी संकट के बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे गुट को एक और झटका लगा है। शिवसेना विधायक राहुल पाटिल शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, शिवसेना विधायक राहुल शिंदे आज शिंदे गुट में ज्वाइन हो गए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के आदेश पर महाविकास आघाड़ी सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। महाविकास आघाड़ी सरकार ठाकरे के साथ मजबूती से खड़ा रहेगी, चाहे वह सरकार में हो या विपक्ष में। चौहान देवेंद्र फडणवीस के घर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म। बागियों से बोले, आदित्य ठाकरे हिम्मत है तो इस्तीफा दे और फिर से निर्वाचित होकर आए। यह बगावत नहीं, शिवसेना की स्वाभिमान की लड़ाई। सीएम उद्धव से अनुरोध, बीजेपी के साथ करे नया गठबंधन। बागी एमएलए दीपक केसकर। आदित्य ठाकरे की बागी नेताओं को चुनौती का, जो दगाबाजी करते हैं वे कभी नहीं जीतते। शिवसेना संकट, एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर और केंद्र को जारी किया नोटिस। जमीन घोटाले मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी का सामान, कल पेश होने का आदेश। महाराष्ट्र में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 2000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, 5 लोगों की मौत। शिवसेना पर उद्धव ठाकरे का अधिकार या बागियों के पक्ष में होगा इलेक्शन कमीशन का फैसला, देखना जरूरी। महाराष्ट्र में गहराता जा रहा है राजनीतिक संकट। शिवसेना के कुछ और नेताओं को भी तलब कर सकती है ईडी। शिवसेना संकट, बाल ठाकरे के हिंदुत्व की जीत, सुप्रीम कोर्ट से राहत पर एकनाथ शिंदे ने कहा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और अकांपा नेता छगन भुजबल हुए कोरोना संक्रमित। बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से 14 दिनों की मोहलत। अगली सुनवाई 11 जुलाई को। विधायकों और उनकी फैमिली को सुरक्षा देने के निर्देश। ईडी ने संजय राउत को कल पूछताछ के लिए बुलाया। नोटिस के बाद उद्धव का एक्शन, बागी मंत्रियों से विभाग छीने। तो महाराष्ट्र में लगातार पॉलिटिकल क्राइसिस जारी है। महाराष्ट्र में लगातार घमासान जारी है। शिवसेना समर्थक और शिंदे समर्थक सड़कों पर हैं और शिंदे बागी गुट कोर्ट में गया है। सरकार अगर गिरती है ऐसी सूरत में तो महाराष्ट्र में कौन से वो तरीके हैं जिससे सरकार बनाई जा सकती है। अगर महाराष्ट्र में सरकार गिरी तो महाराष्ट्र में बीजेपी के पास कौन से वो ऑप्शंस हैं जिससे वो सरकार बना सकती है। कानूनी लेवल पे कौन से गठजोड़ हैं और किस तरीके से सियासी समीकरण बिठाया जा सकता है। आपको बता दें, बीजेपी के पास बागियों की सदस्यता रद्द होने के बाद भी सरकार बनाने के लिए कानूनी रास्ता मौजूद है। इसके लिए बागी विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार गिरी तो सीधा फायदा इसका बीजेपी को होने वाला है। बीजेपी राज्य में बागी विधायकों और अन्य के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करने में कामयाब हो जाएगी। हालांकि ये बड़ा सवाल है कि बीजेपी कैसे राज्य में सरकार बनाएगी। नई सरकार के पास क्या विकल्प होगा, अभी बागी विधायकों के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी के पास क्या संभावित विकल्प हो सकते हैं। तो ये 5 बिंदु हैं जिससे सरकार एक बार फिर से फॉर्म की जा सकती है, सरकार खड़ी की जा सकती है। जिनमें पहला विकल्प ये कि बीजेपी के पास पहले ही 106 सीटें हैं। ऐसे में अगर बीजेपी को शिवसेना के बागी 38 विधायकों का समर्थन मिलता है तो राज्य के अन्य अलग अलग छोटे दलों का साथ मिलता है तो बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। बीजेपी की सरकार बनाने के लिए शिवसेना के बागी विधायक 2 तरह से समर्थन दे सकते हैं। पहला, शिवसेना से अलग हुए विधायकों का अलग गुट बनाकर बीजेपी को समर्थन देकर सरकार बना सकते हैं।
पहला विकल्प ये कि शिवसेना से अलग हुए विधायकों का अलग गुट बनाकर बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं और सरकार बना सकते हैं, और दूसरा विकल्प इसमें आता है कि शिवसेना के बागी विधायक बीजेपी में अपने गुट का विलय कर लें। हालांकि एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के विलय से साफ इनकार कर चुके हैं। तो आइए, ये तो रहा पहला विकल्प। दूसरा बड़ा विकल्प है बीजेपी के पास विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर भी सरकार बनाने के लिए कानूनी रास्ता मौजूद है। इसके लिए बागी विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। ठीक ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट वर्ष 2016 अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष के विधायकों की सदस्यता रद्द करने के फैसले को रद्द कर चुका है। कोर्ट ने उस वक्त फैसला दिया था कि विधानसभा उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग है तो विधायक की सदस्यता रद्द करने का फैसला नहीं ले सकते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से राहत पाकर बीजेपी और शिवसेना के बागी विधायक निर्दलीय और अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा विकल्प सामने आया है उसमें एक और विकल्प उभर कर सामने आ रहा है, वो ये कि बीजेपी और संयुक्त शिवसेना मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दें। ये तभी संभव है जब उद्धव ठाकरे झुक जाएं और शिवसेना के बागी विधायक फिर से एक साथ आ जाएं। ऐसी सूरत में एक साथ मिलकर शिवसेना के फिर से 54 विधायक हो जाएंगे। ऐसे में बीजेपी और शिवसेना अगर साथ मिल जाते हैं तो बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। हालांकि ऐसा होने के आसार न के बराबर हैं, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, इसमें भी अभी इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए चलते हैं चौथे विकल्प की ओर। राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसलिए कई बार नामुमकिन दिखने वाले फैसले और गठबंधन बनते भी देखे गए हैं। ऐसे ही विकल्प के रूप में बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना के बागी विधायक मिलकर भी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। बीजेपी के पास 106 विधायक हैं, एनसीपी के पास 53 विधायक हैं, तो वहीं शिवसेना के पास 38 बागी विधायक हैं। हालांकि ये उम्मीद कम है कि एनसीपी बीजेपी का साथ देगी। पांचवा और आखिरी विकल्प जिससे बात करते हैं, एक अन्य विकल्प जिसमें नई सरकार के गठन का है, तो फिलहाल असंभव सा दिख रहा है। महाविकास अघाड़ी की सरकार इस्तीफा दे दे तो ऐसे में नई सरकार के गठन के लिए राज्यपाल की भूमिका सीधे तौर पर शुरू हो जाएगी। ऐसे हालत में राज्यपाल नई सरकार बनाने के लिए बीजेपी को आमंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी राज्य का सबसे बड़ा दल है और फिर बीजेपी और शिवसेना के बागी विधायक मिलकर सरकार बना सकते हैं। कुल मिलाकर आने वाले समय में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का किरदार बेहद अहम होने जा रहा है। वो फिलहाल कोरोना से पीड़ित थे और अभी लौटे हैं और अपना कामकाज शुरू कर रहे हैं। किसी भी हालत में सरकार बनेगी तो बहुमत का फैसला विधानसभा में ही होगा, और फिलहाल बहुमत का आंकड़ा बीजेपी और शिवसेना के बागियों के पास ही होता दिखाई दे रहा है। वर्तमान महाविकास अघाड़ी सरकार 2019 में ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। आपको बता दें, महाराष्ट्र में नवंबर 2019 में ठाकरे ने नेतृत्व करके एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की साझा सरकार बनाई थी। शिवसेना और बीजेपी का पुराना रिश्ता रहा है, दोनों सहयोगी दल रहे हैं, लेकिन 2019 में बीजेपी उद्धव ठाकरे को सीएम नहीं बनाना चाह रही थी, जिसके बाद शिवसेना ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। अगर बीजेपी के सरकार बनाने के समीकरणों की बात करें तो महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के पास 106 विधायक हैं, शिवसेना के 55, एनसीपी के 53, कांग्रेस के 44 विधायक और बहुजन विकास अघाड़ी के 3 विधायक, समाजवादी पार्टी, AIMIM और प्रहार जनशक्ति पार्टी के 2-2 और मन से माकपा और राष्ट्रीय समाज पक्ष, स्वाभिमान पार्टी, जन स्वराज शक्ति और क्रांतिकारी शेतकरी के पास 1-1 विधायक हैं।